तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं SSMB 29 बाहुबली द एपिक और बाहुबली मल्टीवर्स के बारे में। तो दोस्तों कल था 29 अक्टूबर। तो यूके, यूएस और आयरलैंड में ये मूवी बाहुबली द एपिक कल ही रिलीज हो गई थी और इंडिया में और बाकी कंट्रीज में 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो कुछ जो फॉरेनर्स हैं तो वो ये मूवी देखकर आए हैं और उनके रिव्यूज मैंने चेक करे। तो उनका कहना ये था, भाई पहले तो मूवी की बहुत ज़्यादा बात करी कि भाई मूवी बहुत बढ़िया थी और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग थी। कहाँ मतलब अगर आप नॉर्मली इस मूवी को देखोगे तो भाई 7 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा, लेकिन 3 घंटे 44 मिनट के अंदर ही इतनी बढ़िया, मतलब दोनों मूवी को कंबाइन करके बढ़िया तरीके से दिखाया है। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और कई सारे सीन्स ऐसे थे जो उन्हें पार्ट 1 या पार्ट 2 में देखने को नहीं मिले थे। तो ये सारा उनका कहना था बाहुबली द एपिक को लेकर। फिर उनका कहना ये था, मेरे को लगा कि भाई SSMB 29 को लेकर कुछ बात करेंगे या फिर शायद ये भूल तो नहीं गए, छोड़ तो नहीं आए, तो ये सारी चीज़ें मेरे को लग रही थी। लेकिन फिर उनका कहना ये था कि मल्टीवर्स को लेकर बात करने लग गए थे कि भाई इसकी और मूवीज आएंगी, हम वो भी देखेंगे, मतलब कुछ इस टाइप की बात कर रहे थे। तो फिर क्या होता है कि दोस्तों मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, ठीक है। तो मेरे को पहली बार तो ये कंफर्म हो गया कि भाई SSMB 29 का ग्लिम्स अपने को बाहुबली द एपिक के साथ देखने को नहीं मिलेगा। फॉरेन कंट्री वाले जो रिव्यू दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई महेश, मतलब अगर देखा होता तो भाई महेश बाबू का नाम ले रहे होते या फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ तो बोला होता कि भाई क्योंकि SSMB 29 अलग है, बाहुबली द एपिक अलग है, ठीक है। अगर उसमें प्रभास देखने को मिलता है तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन नहीं है। और उन्होंने मल्टीवर्स की बात करी तो फिर उसके बाद मेरे को एक आर्टिकल देखने को मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो SS राजामौली हैं तीनों, तो इन्होंने बाहुबली द एपिक के साथ एक एनिमेटेड मूवी या सीरीज जो भी आप कह लो, तो उसका एक टीजर अटैच करा हुआ था जिसका नाम बताया जा रहा था इटरनल वॉर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि बाहुबली की जो फ्रेंचाइजी है इसको आगे बनाया तो जाएगा लेकिन एनिमेशन में, ठीक है। इसका एक एनिमे आएगा और वो 2027 में रिलीज करा जाएगा। दोस्तों ये चीज उस रिपोर्ट में लिखी हुई थी कि भाई टीजर है बाहुबली इटरनल वॉर का और वो भी अटैच करा हुआ है बाहुबली द एपिक के साथ। और जो ये एनिमे है तो ये अपने को 2027 में देखने को मिलेगा। तो SSMB 29 कब आएगा दोस्तों? एक आर्टिकल मैंने और पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि भाई 2 नवंबर, और एक आर्टिकल और पढ़ा है तो वो कह रहे हैं 16 नवंबर। तो देखो 2 नवंबर तो मेरे को भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि किंग मूवी की अनाउंसमेंट होगी, और दूसरी बात ये कि 16 नवंबर मेरे को ज़्यादा बढ़िया डेट लग रही है। और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा भाई फाइनली क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से तो, कि भाई देखो मैंने मूवी देखी नहीं है, मैं उन रिव्यूअर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो उनका कहना ये था कि भाई SSMB 29 तो नहीं है, ठीक है। बाहुबली का टीजर ये एनिमेटेड है तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। प्रभास एज ए बाहुबली रिटर्न नहीं आ पाएंगे क्योंकि दोस्तों एक एज भी हो गई है कहीं ना, जहाँ 10 साल पहले जो रोल प्ले करा था उसी को दोबारा रोल प्ले करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब कई सारे, बहुत बड़ी टीम थी तो 10 साल का बहुत ज़्यादा गैप है और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आगे दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इसीलिए मैंने बाहुबली 3 के बारे में कोई भी बात नहीं करी थी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि भाई कुछ मल्टीवर्स टाइप का देखने को मिल जाएगा, वो भी एनिमेटेड वर्जन में। और SS राजामौली जो है वो एनिमे के भी बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने बाहुबली के ऊपर ऑलरेडी मूवी बना रखी है एनिमेटेड, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। और कल की मूवी के भी 2 एपिसोड एनिमेटेड आए थे, अपने को पता है। ऊपर से जो SS राजामौली है, ये जो वन पीस के मेकर्स हैं उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई RRR का भी एनिमे बनाओ। तो बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि अपने को बाहुबली के जो आगे की स्टोरी लाइन है वो एनिमे में देखने को मिल जाएगी दोस्त। तो बाकी ऊपर वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।